हेलो दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है इस बार, जिसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 20 अप्रैल से और लास्ट डेट है 19 मई। तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भरिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लॉगिन करना है तो उसको आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, देन पासवर्ड। देन अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है तो आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको पहले अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के अपना वो करना पड़ेगा, ओटीपी मंगाना पड़ेगा। तो इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है इसमें, और अपना नेम डालना है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अपना आपका रियल नेम उस पर आधार कार्ड पर। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज, फादर नेम, आपकी नेशनलिटी क्या है इसके आगे, और आपका जेंडर क्या है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसमें। अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे इसमें। देन आप अपना वो डालेंगे, अपना नाम, देन डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, और जो भी आप इस पर आप अपना नाम वगैरह डालेंगे आप एकदम बिल्कुल ध्यान से डालना, क्योंकि उसके बाद ये चेंज नहीं होने वाला बस। तो इसलिए अपना फादर नेम और मदर्स नेम अपना अच्छे से डालना। उस पर आप अपना वो डाल सकते हैं, परमानेंट मार्क जो होता है। अगर आपके फेस पे या फिर कहीं पर कोई मार्क नहीं है तो आप सिर्फ इसमें नो मार्क डालोगे। एंड देन आपका जेंडर डालना है इसमें। देन आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है। तो आपको यहाँ पर ये डालना है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर है तो यस डालना, अगर नहीं है तो नो डालना है इसमें। तो हम इस फिर आपको इसमें बताना है कि आप दूसरे स्टेट में तो नहीं गए माइग्रेट होके। अगर गए हैं तो यस करना, अगर नहीं गए हैं तो नो करना। तो यहाँ पर आप अगर नहीं है तो नो नो कर देना यहाँ पर। और जहाँ पर आपका स्टेट है, फिर यहाँ पर स्टेट कौन सी स्टेट से है, फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप। उसके बाद आप यहाँ पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो होता है उसका वो डालना है, नंबर, अगर आपने बनवाया है तो। देन उसके बाद फिर आपको उसमें बताना है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। एंड देन आपको कैटेगरी बतानी है, आप यूआर से या फिर ओबीसी से। देन आपको मोड ऑफ रिक्वायरमेंट बताना है आपको। देन आपको बताना है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। देन आपको इज देयर एनी, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना, अगर आपको कोई आपके पास कोई वो है अचीवमेंट तो आप यस लिख देंगे, तो उसके बारे में आपने कॉलेज में कोई ली हो अचीवमेंट तो उसको भी यस कर देंगे। देन आप कौन से स्टेट से हैं उसको यहाँ पर भर देंगे, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये भरना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको सेव करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपका ये सब पूरा आपका सेव हो जाएगा आपका। फिर आपको यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट कर देना है, तो आपको ये सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर आपको डालना है अपना एड्रेस, डालना है पर परमानेंट एड्रेस आप जहाँ रह रहे हैं। देन आपको उसका पिन कोड डालना है आपको, फिर देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब डाल के आपको सेव कर देना है। आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज़ करनी है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन आपको उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देन आपको उसका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है नियर, देन पोस्ट ऑफिस। देन आपको उसका तहसीलदार का नेम भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर आप टिक, यहाँ पर आपको अगर आपका सेम एड्रेस है दोनों, तो यहाँ पर आप टिक कर देना ऊपर, तो आपका दोनों फिल हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो फिल करके आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर देना यहाँ पर आपको सेव करके देन आपको नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन डालनी है। अगर आप 10th पास है तो 10th पास डालना। देन 12th पास है तो आप अपना 12th पास डालना। तो आप हमें यहाँ पर पहले हमने 10th पास डालना है। देन उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपने कौन सी ईयर में पास किया है। देन यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी का बोर्ड का नाम डालना है यहाँ पर। देन आपको आपने कौन सी स्टेट से किया है यहाँ पर। फिर ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने आप नोटिफिकेशन में आपने देखा ही होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ITI की भी है ज़रूरत है, तो अगर आपने वो भी किया हुआ है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं अपना आगे जाके। देन आप ये सब करके देन आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको आपको यहाँ पर अपना पोस्ट का नाम डालना है, ड्राइवर। देन उसको यस कर देना है। फिर उसके बारे में लिखना है कि आपने उसके बारे में डालनी है डिटेल्स, मतलब कि उसका नंबर वगैरह डालना है उसका। देन यहाँ पर आपने अगर 10th पास किया तो उसके बारे में डाल देना डिटेल में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर क्या डालना है। जैसे कि आपको 10th पास फ्रॉम CBSE, अपना रोल नंबर डाल देना। देन अपना परसेंटेज डाल देना। देन आपके पास लाइसेंस है तो उसका यस कर देना। देन उसके बारे में उसका लाइसेंस नंबर डाल देना उसका। तो यहाँ पर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ पर। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि सिग्नेचर वगैरह। देन आपकी फ़ोटो, आपके सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट, आपको ये सब अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको अपने साइज़ देख लेना है। जैसे कि फ़ोटो के लिए आपको 500 से 1000 KB तक चाहिए होगा, इसके बीच में रखना साइज़। देन आपको सिग्नेचर के लिए आपको 50 से 100 KB के बीच में रखना पड़ेगा, ये सब। और आप सर्टिफिकेट के लिए भी देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कितने से कितने बीच में रखना है आपको साइज़। देन यहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव करके नेक्स्ट कर देगा, तो आपका नेक्स्ट वो पेज जो आएगा आपको पेमेंट के लिए आएगा। तो ये शायद 147 रुपीज़ फ़ीस है। वो सब दे के आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनली। देन आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।